हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा, विंग एंड उनके दोस्त सब लोग बीच भीला गए थे पार्टी के लिए। पार्टी चल रहा था एंड तभी लंजा ने शैम्पेन पी लिया था एंड वो ड्रंक हो गया था। वो ड्रंक होकर इधर उधर घूम रहा था एंड विंग उसे फॉलो कर रहा था। विंग उसके साथ ही था। दिन वो लोग टेरेस पे गए। विंग को फील हुआ कि लंजा कितना गुस्सा है। दिन लंजा ने डिमांड किया कि वो बीच के सामने जाएगा। विंग ने मना किया पर लंजा ने फिर भी नहीं सुना। तो अब लंजा एंड विंग एक साथ बीच पे जाने लगे बिकॉज विंग लंजा को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। जैसे ही वो लोग बीच के लिए विला से निकले, विंग को ठंड लगने लगी। तभी उसे याद आया कि वो तो अपना जैकेट अंदर ही छोड़ के आ गया है, बट उसने लंजा को कुछ कहा नहीं। अब वो लोग बीच पे आ गए बट वो लोग सी से बहुत दूर थे। लंजा जाना चाहता था बट विंग ने उसे पकड़ लिया। विंग ने कहा नहीं, यहाँ पर ही रहेंगे हम। लंजा फ्रॉन्ड हो गया। उसने अपने आप को विंग के हाथ से छुड़ाने की कोशिश किया। विंग ने कहा तुम इतने स्टबर्न बिहेव क्यों कर रहे हो? अगर तुम वहाँ पर गए तो तुम भीग जाओगे। बट लंजा ने कंटिन्यू अपने आप को छुड़ाने की कोशिश किया। तो विंग ने शाई किया और कहा फाइन फाइन, पहले हमें हमारा जूते उतारना होगा, ओके? ये बोल के विंग लंजा को एक रॉक के पास लेकर आया एंड उसे वहाँ पर बैठा दिया। दिन वो घुटनों पे बैठा एंड लंजा का जूते उतरने लगा। तभी लंजा ने अपने पैर को हटा लिया और उसने कहा मैं खुद कर सकता हूँ। विंग ने आई रोल किया और कहा राइट। ये बोल के वो फिर से लंजा के जूते उतारने लगा। उसने लंजा के जूते उतारा, दिन खुद का, एंड देन उसने उन दोनों के पैंट्स को फोल्ड किया ताकि वो भीग ना जाए। जब विंग ये सब कर रहा था तब लंजा ने कहा यहाँ पर कोई लाइट हाउस नहीं है। विंग ने शाई किया और कहा लाइट हाउस अब पुराने हो चुके हैं मास्टर लर्न, अब यहाँ पर मॉडर्न लाइट्स है। ये सुन के लंजा ने अपने हेड को शेक किया और कहा लाइट हाउस कहीं भी पुराने नहीं हो सकते। विंग ने शाई किया और कहा ओके ओके। ये बोल के वो खड़ा हो गया एंड लंजा को भी खड़ा किया और कहा अब चलो। अब वो लोग वाटर के पास गए। कुछ टाइम तक वो दोनों वैसे ही खड़े थे। देन विंग ने लंजा को फिर से पकड़ा बिकॉज लंजा लड़खड़ा रहा था, तो इसलिए विंग ने उसे पकड़ा था ताकि लंजा गिर ना जाए। बट लंजा ने कहा इतनी जल्दी नहीं। विंग ने कहा मैं तुम्हें वापस लेकर नहीं जा रहा, मैं तुम्हें इसलिए पकड़ रहा हूँ ताकि तुम गिर ना जाओ। ये सुन के लंजा ने विंग को सस्पिशियसली देखा। विंग ने शाई किया और कहा ओके ओके, मैं तुम्हें नहीं पकड़ रहा, हैप्पी? ये बोल के विंग ने अपना हाथ हटा लिया एंड वो लंजा के पीछे अगर खड़ा हो गया ताकि वो लंजा को सपोर्ट कर सके। लंजा कुछ टाइम तक वैसे ही खड़ा था एंड देन वो विंग के चेस्ट में मेल्ट हो गया। उसने अपने पूरे बॉडी को विंग के चेस्ट के ऊपर लीन कर दिया एंड अपने हेड को भी विंग के शोल्डर पे रख दिया। ये देख के विंग ने स्माइल किया। वो दोनों ही अब स्काई की तरफ देखने लगे। स्काई पे बहुत सारे स्टार्स थे। लंजा ने कहा स्टार्स कितने प्रिटी है। विंग ने शाई किया और कहा स्टार्स प्रिटी तो है, बट विंग को लग रहा था कि वो स्टार्स कितने अकेले हैं। उनके बीच में विंग को एम्प्टीनेस फील हो रहा था। वहाँ पर बहुत ठंडी हवा चल रही थी एंड विंग के पूरे बॉडी में गूज़बम्स आ गए ठंड की वजह से। ये चीज़ लंजा ने नोटिस किया। लंजा ने कहा तुम्हें ठंड लग रहा है। विंग ने आई रोल किया और कहा हाँ, तो मुझे ठंड लग रहा है। तो क्या करोगे? तुम मुझे हक करोगे मुझे वार्म करने के लिए? ये सुन के लंजा ने कहा नहीं। ये सुन के विंग ने ग्लेयर किया बिकॉज ड्रंक लंजा कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। एंड देन लंजा अपना जैकेट उतारने लगा। ये देख के विंग ने ग्रोन किया। उसने कहा डोंट टेल मी। तभी लंजा ने कहा इसे पकड़ो एंड पहन लो। विंग ने कहा लंजा। ये बोल के विंग ने लंजा के हाथ को पुश किया और कहा ऐसे मत करो प्लीज़। बिकॉज लंजा के ऐसे बिहेवियर से विंग को अंदर अंदर कुछ हो रहा था। उसने इतना कुछ किया है फिर भी लंजा उसका इतना केयर करता है। लंजा ने कुछ टाइम तक विंग को देखा और कहा इसे पहन लो। विंग ने गुस्से में कहा नहीं। लंजा ने फिर से कुछ टाइम तक विंग को देखा एंड देन उसने सी की तरफ टर्न किया और कहा अगर तुमने इसे नहीं पहना तो मैं वाटर के पास चला जाऊंगा। ये सुन के विंग को बिलीव नहीं हो रहा था। ये इंसान जो कुछ टाइम पहले स्टार देख रहा था अब ये थ्रेट दे रहा है। विंग ने कहा फाइन, गो अहेड। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड देन उसने फिर से सी की तरफ टर्न किया एंड पाउट किया। लंजा ने कहा मैं वाटर में चला जाऊंगा एंड मैं डूब जाऊंगा। ये सुन के विंग ब्लिंक करने लगा। उसे हंसी आ गई। उसने कहा ठीक है करो फिर, तुम आराम से डूब जाओ वहाँ पर, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ये सुन के लंजा को गुस्सा आ गया तो वो सी की तरफ जाने लगा।
अब विंग को भी गुस्सा आ गया। वो कुछ टाइम तक लंजा को देखता रहा एंड तब उसने देखा कि सी में लंजा फिर से लड़खड़ा रहा है। ये देख के विंग डर गया। उसने कहा हे, बट लंजा नहीं रुका। विंग ने कहा लंजा, अगर तुम अभी कभी वापस नहीं आए, आई स्वेयर टू गॉड। बट लंजा फिर भी नहीं रुका। लंजा फिर से गिरने वाला था, बट उसने अपने आप को संभाल लिया। ये देख के विंग बहुत डर गया। वो लंजा के पास दौड़ के गया एंड उसके कॉलर खींच के वो वापस लेके आने लगा। जैसे ही वो लोग एक सेफ जगह पर आ गए, विंग ने कुछ टाइम के लिए लंजा को अपने चेस्ट के पास होल्ड किया एंड उसने एक डीप ब्रेथ लिया। लंजा सेफ है, ये सोच के ही विंग को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। देन विंग ने चिल्ला कर कहा, तुम कर क्या रहे थे? लंजा ने कहा, तुमने ही तो कहा मुझे डूबने के लिए। अब विंग की आंखों में आंसू आ गया, बट उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने फिर से स्काई की तरफ देखा, एक डीप ब्रेथ लिया और कहा, फाइन, मैं तुम्हारा जैकेट ले रहा हूँ, बट अभी कभी हमें वापस जाना होगा। तुम यहाँ पर ठंड पे खड़े नहीं रह सकते। ये सुन के लंजा ने कहा एंड देन फाइनली विंग ने लंजा का जैकेट पहना एंड वो लोग कभी वापस जाने लगे। विंग फिर से लंजा को रॉक के पास लेकर गया एंड बिठा दिया। देन उसने लंजा के पॉकेट से हैंडकरचिप निकाला, क्योंकि उसे पता है कि लंजा हमेशा हैंडकरचिप कैरी करता है। उसने हैंडकरचिप से अपने एंड लंजा के पैर पोंछे एंड देन उसने अपना खुद का जूते पहन लिया एंड देन वो लंजा को जूते पहनने में हेल्प करने लगा। जब वो उसको जूते पहना रहा था, तब उसे फील हो रहा था कि लंजा अपने फिंगर से विंग की हेयर को ब्रश कर रहा है। इससे विंग का हार्ट बीट रुक गया, पर उसने फिर भी लंजा की तरफ नहीं देखा। लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, आई एम सॉरी। ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा। लंजा भी विंग को देख रहा था एंड पाउट कर रहा था। ये देख के विंग ने स्माइल कर कहा, सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम ड्रंक होने के बाद ऐसे ही करते हो। लंजा ने अपने हेड को शेक किया और सैडली कहा, मैंने हमारे ऊपर गिव अप कर दिया। ये सुन के विंग का हैंड फ्रीज हो गया। उसने लंजा से अपने आइज टर्न कर लिया। अब विंग के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। उसका गला सूख रहा था। उसने अपने दोनों हाथों को लंजा के नीज पे रखा एंड अपने फेस को लंजा के थाई में। देन उसने एक डीप ब्रेथ लिया। वो रो नहीं सकता एंड लंजा कंटिन्यू विंग की हेयर को अपने फिंगर से ब्रश किया जा रहा था। देन स्लोली लंजा विंग के पास बेंट हुआ एंड विस्पर करते हुए कहा, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारे ऊपर गिव अप कर दिया। ये बोल के लंजा ने विंग के हेड पे एक सॉफ्ट किस किया। विंग ने अपना आइज टाइटली बंद कर लिया एंड लंजा के नीज को और भी टाइटली जकड़ लिया। वो ज़ोर ज़ोर से ब्रेथ लेने लगा। उसे ही पता नहीं कि वो दोनों वहाँ पर कितने टाइम तक ऐसे बैठे थे। एंड जब लंजा का फ़ोन वाइब्रेट होने लगा, तब जाकर विंग ने अपने हेड को ऊपर किया और देखा कि लंजा अपने फ़ोन को ढूंढ रहा है। लंजा अपने कॉल को एक्सेप्ट करने ही वाला था, बट विंग ने लंजा के हाथ से फ़ोन छीन लिया। लंजा के फ़ोन में मोशनु का कॉल आया था। लंजा ने विंग के हाथ से अपने फ़ोन को छीनने की कोशिश किया, बट विंग ने अपने हाथ को हटा लिया। देन विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड कॉल को आंसर किया। मोशनु ने कहा, जंगा, आप कहाँ पर हो? प्लीज़ टेल मी कि आप ठीक हो। तभी विंग ने कहा, वो ठीक है, डोंट वरी। ये सुन के मोशनु ने कहा, रिच मैन? थैंक गॉड। मैं बहुत वरीड हो गया था ये सोच के कि शायद वो अकेले होंगे। मैं उनके लिए लेमन जूस लाने के लिए गया था एंड जब मैं वापस आया तब तक वो वैनिश हो चुके थे। ये सुन के विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया और कहा, वो अकेला नहीं है। वो चलते चलते होटल के बाहर आ गया एंड मैं भी उसके साथ हूँ। मैं उसे वापस लेके जा रहा हूँ। मोशनु ने कहा, अरे नहीं, परेशान मत हो, मुझे बताओ तुम लोग कहाँ पर हो, मैं उसे लेने के लिए आ रहा हूँ। ये सुन के विंग ने कहा, राइट। ये बोल के उसने लंजा की तरफ देखा एंड लंजा उसकी तरफ ग्लेयर कर रहा था। विंग ने कहा, हम बीच के पास है, आओ एंड उसे लेकर जाओ। मोशनु ने कहा, मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। ये बोल के उन लोगों ने कॉल कट कर दिया। विंग ने लंजा के फ़ोन को लंजा के पास ही रख दिया। जब विंग ने टाइम चेक किया, उसने देखा कि अभी 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। वो लंजा के पास आया एंड अपने दोनों हाथों से लंजा के फेस को पकड़ा और कहा, मुझे प्रॉमिस करो कि आज तुमने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, तुम वो सब कुछ भूल जाओगे। ये सुन के लंजा विंग को देखने लगा। विंग ने कहा, प्लीज़ मुझे प्रॉमिस करो कि तुम कुछ भी याद नहीं रखोगे। लंजा ने कहा, आई विश कि मैं याद रख सकूं। विंग ने अपने हेड को शेक किया। अब उसे बहुत रोना आ रहा था। उसने अपने फॉरहेड को लंजा के फॉरहेड में रखा और कहा, प्लीज़ मुझे प्रॉमिस करो। लंजा ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, प्लीज़। लंजा ने कहा,
क्या मुझे किस करना इतना बुरा है? ये सुनकर विंग ने अपने आंखें बंद कर लिया। उसे पता नहीं कि वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा। ना वो हाँ बोल सकता है और ना ही वो ना बोल सकता है। विंग को ऐसे देखकर लंचा ने कहा, ओके, आई प्रॉमिस। ये सुनकर विंग को समझ में नहीं आया था कि वो क्या कहेगा। वो लंचा को कैसे कहेगा कि लंचा को किस करना विंग के लिए अब एक ड्रीम है। वो लंचा को किस करने के लिए मर रहा है। वो लंचा को ये बात कह नहीं सकता, बट हाँ, वो लंचा को ये चीज़ दिखा सकता है। विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड वो लंचा की तरफ लीन्ड हुआ एंड देन उसने लंचा को एक स्वीट किस किया जो बहुत ही सिंपल था, सिर्फ किस और कुछ नहीं। इससे पहले विंग लंचा से अलग होता, लंचा ने विंग के वेस्ट को पकड़ा एंड विंग को अपने लैप में खींचा। देन लंचा ने दूसरे हाथ से विंग के कॉलर को पकड़ा एंड उसे नीचे की तरफ खींचा एंड देन वो विंग को किस करने लगा। अब ये किस टेंडर या फिर सॉफ्ट नहीं था। अब इस किस में हीट था, वार्म था, नीट था। विंग लंचे के लैप में था। विंग ने भी अपने दोनों हाथों को लंचे के नेक में रैप कर लिया एंड उसे और भी क्लोज खींचने लगा, जो इम्पॉसिबल था। वो दोनों ऑलरेडी क्लोज थे। उन दोनों ने एक दूसरे को टाइटली हक किया एंड वो दोनों किस करने लगे। वो लोग कंटिन्यू ऐसे ही किस किए जा रहे थे एंड देन जब विंग को मोशनु का आवाज़ सुनाई दिया दूर से, तब विंग लंचे से अलग हो गया। लंचे ने ग्रोन किया एंड विंग को वापस खींचने की कोशिश किया। लंचे ने विंग के लोअर लिप को ज़ोर से बाइट किया, बट देन विंग लंचे से अलग हो गया। वो खड़ा हो गया एंड उसने क्विकली लंचे के फॉरहेड पे एक सॉफ्ट किस किया। देन वो अपने हाथ से अपने फेस को पोंछने लगा एंड लंचा के भी। देन वो लंचा के हेयर को ठीक करने लगा ताकि मोशनु को कुछ समझ में ना आए। जब विंग ये सब कर रहा था, लंचा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने विंग को वीकली पुश किया एंड खुद खड़ा हो गया। इससे पहले विंग रिएक्ट करता, वहाँ पर मोशनु आ गया। मोशनु के फेस में पैनिक था, उसके हाथ में ग्लास था। लंचा को देखकर उसने एक शाई किया, उसे रिलीफ फील हुआ। मोशनु ने कहा, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। देन मोशनु ने देखा कि विंग के बॉडी पे लंचा का जैकेट है एंड लंचा एंड विंग के बीच का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है। ये देख के मोशनु ने कहा, क्या कुछ हुआ है? विंग ने अपने हेड को शेक किया, बट लंचा ने कुछ भी नहीं कहा। वो उन दोनों को पास करके आगे जाने लगा। ये देख के विंग ने आई रोल किया एंड वो लंचा के साथ साथ जाने लगा। मोशनु ने लंचा को वो ग्लास ऑफर किया, बट लंचा ने पहले एक्सेप्ट नहीं किया। ये देख के मोशनु ने कहा, क्या आप मुझे फोर्स करना पड़ेगा? ये बोल के मोशनु ने फोर्सफुली लंचा को वो ड्रिंक पिलाने लगा। विंग ये सब नहीं देख सकता। उसने अपने फेस को टर्न कर लिया। उसे रियलाइज़ हुआ कि शायद उसे अभी यहाँ से जाना चाहिए, वरना वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसका काम हो गया है, अब उसे वापस जाना चाहिए। ये सोच के विंग आगे जाने लगा। उसने लंचा एंड मोशनु की तरफ फिर से नहीं देखा। जब विंग मोशनु एंड लंचा को क्रॉस कर रहा था, तब उसे सुनाई दिया मोशनु लंचा को कह रहा है, चलो अब तुम्हें तुम्हारे रूम पे लेकर जाते हैं। ये सुन के विंग को अंदर अंदर कुछ हुआ, पर उसने रिएक्ट नहीं किया। वो जल्दी जल्दी आगे जाने लगा। तभी मोशनु ने चिल्ला कर कहा, हे रिच मैन, थैंक यू। बट विंग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। वो आगे चला गया एंड वो कंटिन्यू अपने आप से यही कहता रहा कि लंचा सब कुछ भूल जाएगा एंड लंचा के लिए यही ठीक होगा। अगर लंचा को सब कुछ याद रहा तो वो अपने आप से हेट करेगा एंड विंग ये नहीं चाहता। बट कहीं ना कहीं विंग अपने लिए सेल्फिशली प्रे करने लगा कि लंचा सब कुछ याद रखे। वो चाहता है कि लंचा को ये रात, उन दोनों का बातें, उन दोनों के बिहेवियर, सब कुछ लंचा को याद रहे। सिर्फ एक दिन के लिए विंग इतना तो सेल्फिश हो सकता है ना। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग को लंचा को लग रहा था कि वो ड्रीम देख रहा है एंड विंग उसके ड्रीम में है। उसने देखा कि वो एंड विंग बहुत क्लोज है। लंचा का हाथ विंग के वेस्ट में है। लंचा ऐसे ही विंग को लेकर ड्रीम देखता रहता है, बट इस बार विंग थोड़ा डिफरेंट है। इस बार विंग के पास एक सेंट है। इस बार ये चीज़ ड्रीम नहीं लग रहा। लंचा को लग रहा था ये रियल है। एंड अब विंग और भी ज़्यादा सैड दिख रहा है, बहुत सैड। ये सब ड्रीम देखते हुए लंचा ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश किया, पर वो खोल नहीं पा रहा था। उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। उसे फील हो रहा था कि उसका फ़ोन बज रहा है, बट स्टिल वो अभी तक सो रहा था। देन उसने एक और ड्रीम देखना स्टार्ट किया। यहाँ पर भी लंचा एंड विंग बहुत क्लोज है। वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। विंग का हाथ लंचा के नेक पे है, लंचा का हाथ विंग के वेस्ट में। वो दोनों किस कर रहे हैं एंड आसपास ठंडी हवा चल रही है।
ये ड्रीम देखते ही अचानक से लंजन ने अपनी आंखें ओपन किया एंड वो उठकर बैठ गया। वो सोच रहा था ये सच नहीं हो सकता, ये कहीं भी सच नहीं हो सकता, लंजा ऐसा नहीं कर सकता। जब लंजा लास्ट टाइम ड्रंक हुआ था तब उसने विंग को कन्फेस कर दिया था, जो उसे नहीं करना चाहिए था। एंड में क्या हुआ, विंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया। लंजा ने सब कुछ खो दिया। उस दिन लंजा ने सीखा था कि उसका फीलिंग इनकन्वीनियंस है। ये सब सोचते हुए लंजा को अंदर ही अंदर एक बिटरनेस फील हो रहा था। एंड देन लंजा लास्ट नाइट को याद करने लगा। उसे याद आ रहा था कि उसने विंग को शांत होने के लिए कहा था। देन वो सॉन्गलैंग के साथ डांस कर रहा था, देन मोशनू के साथ। एंड देन जब लंजा विंग को एंड उसके गर्लफ्रेंड मेशियन को एक साथ देखा था तब लंजा को बहुत इरिटेट फील हो रहा था। ये सोचते हुए लंजा फ्रीज हो गया। वो सोच रहा था अगर उसने ऐसा वैसा कुछ किया होगा विंग के साथ, देन वो कहीं भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा। उसने लास्ट नाइट को याद करने की बहुत कोशिश किया बट उसे याद नहीं आ रहा था। उसके आइज़ के सामने सब कुछ फेड हो रहा था। तभी उसका फ़ोन बार बार बज रहा था। उसने अपने फ़ोन ओपन किया और देखा मोशनू का मैसेज है। उसने एक कैफ़े का पिक्चर भेजा है। लंजा ने रिप्लाई लिखा, ये तुम्हारा वेकेशन है, तुम कुछ भी कर सकते हो, मुझे क्यों पूछ रहे हो। तो मोशनू ने रिप्लाई किया, मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें इन्वाइट कर रहा हूँ। दिन मोशनू ने उसे कॉल किया और कहा मैं तुम्हें इन्वाइट कर रहा हूँ। लंजा ने कहा थैंक यू पर मैं नहीं जा सकता। मोशनू ने कहा जंगा, तुम्हारी आवाज़ सुन के लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो, क्या तुमने पिल्स लिया है। ये सुन के लंजा पॉज्ड हो गया। उसने कहा तुम, क्या लास्ट नाइट में तुम्हारे साथ था। मोशनू ने कहा हाँ लास्ट नाइट तुमने तो। लंजा ने कहा शुआन्यू। मोशनू ने कहा फाइन गॉड चिल, हाँ तुम मेरे साथ थे। क्यों तुम्हें याद नहीं, तुमने मुझे कितना हैरेस किया, तुम्हें कुछ भी याद नहीं। ये सुन के लंजा को थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ। एटलीस्ट वो मोशनू के साथ था, इसका मतलब उसने और कुछ भी नहीं किया है, उसने कुछ गलत नहीं किया है, थैंक गॉड। उसने मोशनू को कहा आई एम सॉरी। मोशनू ने कहा ये इनफ नहीं है जंगा, तुमने मुझे बहुत एम्बेरस किया था तो तुम्हें इसका मेकअप करना होगा, यहाँ आओ एंड मुझे ज्वाइन करो। ये सुन के लंजा ने शाई किया। उसने कहा ऑल राइट, मुझे लोकेशन सेंड करो। ये सुन के मोशनू खुश हो गया एंड उसने लोकेशन सेंड कर दिया। शावर करने के बाद एंड टैबलेट्स खाने के बाद लंजा को थोड़ा ठीक लग रहा था। वो रेडी हुआ एंड वो बाहर चला गया। बाहर जाती ही उसके पास उसके भाई आया। जहाँ पर लंजन उसका भाई खड़ा था उसके पास के ही टेबल में विंग बैठा था अपने दोस्तों के साथ। बट लंजन ने विंग को अवॉइड किया। लंजन को पता है कि विंग उसे देख रहा है बट लंजन ने स्टिल उसे अवॉइड किया। जेबोचुन ने कहा वांग जी क्या तुम प्लीज़ यहाँ के लोगों को अपने कार कीज़ दे सकते हो, वो लोग कार को कहीं और मूव करेंगे। ये सुन के लंजन ने कहा क्यों, कुछ हुआ है। तभी एक एम्प्लॉय ने कहा एक्चुअली कल रात बहुत बारिश हुआ है एंड यहाँ का वॉल अभी अभी बना है तो वो रिस्क हो जाएगा, इसलिए हम गाड़ी को कहीं और मूव करना चाहते हैं। लंजन ने नोट किया और कहा मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं खुद मूव कर लूँगा। ये सुन के जेबोचुन ने कहा तुम ब्रेकफास्ट में हमें ज्वाइन नहीं करोगे। लंजन ने अपने हेड को शेक किया और कहा नहीं, मैं कैफ़े जा रहा हूँ। ये सुन के जेबोचुन थोड़ा कन्फ्यूज हो गए तो लंजन ने कहा शुआन्यू के साथ। ये बोल के लंजन वहाँ से निकलने लगा। तभी उसके सामने हुसैन आ गया। लंजन ने ग्लेयर किया तो हुसैन ने कहा तुम हमारे भाइयों के साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हो ठीक है, बट हमारे साथ ज्वाइन करो। लंजन ने अपने हेड को शेक किया। विंग वहाँ पर ही खड़ा था। लंजन को पता है कि विंग उसे देख रहा है पर लंजन ने विंग को अवॉइड किया। तभी विंग के असिस्टेंट चिंसू ने कहा यहाँ का खाना बहुत अच्छा है यू नो। ये बात चिंसू ने बहुत ही स्ट्रेंजली कहा। ये देख के लंजन ने विंग की तरफ देखा। लंजन को ये देख के बहुत ही अजीब लगा कि विंग मॉर्निंग से लंजन को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा है। एंड जैसे ही लंजन ने विंग की तरफ देखा विंग ने स्माइल किया पर लंजन ने अपने फेस को टर्न कर लिया। उसने चिंसू की तरफ देखा और कहा मुझे माफ़ करना बट कोई मेरे लिए वेट कर रहा है। ये बोलने के बाद लंजन को फील हुआ कि विंग फ्रोन हो गया है पर लंजन ने फिर से उसे इग्नोर किया। एंड लंजन की बातें सुन के चिंसू का स्माइल भी गायब हो गया। उसने सिर्फ नोट किया। इससे पहले लंजन जाता विंग ने पूछा तुम्हारा सर दर्द कैसा है। ये सुन के लंजन फ्रीज हो गया। उसने विंग की तरफ देखा एंड लंजन को ऐसे देख के विंग नर्वस हो गया। लंजन ने ऑनेस्टली कहा, उसने कहा ठीक है। ये सुन के विंग ने रिलीफ शाई किया। देन उसने स्माइल किया जो एक्चुअली फेक स्माइल है। विंग ने कहा आई एम ग्लैड। ये सुन के लंजन फ्रोन्ड हो गया बट उसने कुछ कहा नहीं। वो वहाँ से निकल गया एंड अपने कार पे चला गया।
जब वो ड्राइव करके कैफ़े की तरफ जा रहा था, उसे बार बार आज सुबह का विंग के स्माइल, उसके वर्ड्स, ये सब याद आ रहा था। लंजा को थोड़ा अजीब फील हो रहा था। एनीवेज, कुछ टाइम बाद लंजा कैफ़े में पहुंच गया। कैफ़े में पहुंचते ही लंजा ने देखा कि मोशनु किसी के साथ झगड़ा कर रहा है। दिल लंजा ने उसे रोका एंड देन वो लोग टेबल पे आकर बैठ गए। झगड़ा करने की वजह से लंजा मोशनु की तरफ ग्लेयर कर रहा था। ये देख के मोशनु ने कहा, मैंने तुम्हें लास्ट नाइट हेल्प किया एंड तुम मुझे ऐसा फेस दे रहे हो। लंजा ने कहा, मैंने तुम्हें थैंक यू कहा है। मोशनु ने कहा, जस्ट थैंक यू। तुम कितने बुरे ड्रंक हो, यू नो। तुम मुझे लास्ट नाइट जाने तक नहीं दे रहे थे। तुम कह रहे थे प्लीज़ मत जाओ। ये बोल के मोशनु ने टीस किया। लंजा ने उसकी तरफ ग्लेयर किया एंड देन वो अपने खुद के टी को बनाने लगा। एंड मोशनु कंटिन्यू बोला जा रहा था। उसने कहा, तुमने कहा था अगर तुम चले गए तो मैं फिर से तुम्हारे साथ बात नहीं करूँगा। मैं फिर से वाटर में चला जाऊँगा। क्या तुम नहीं रुकोगे? मुझे छोड़ के मत जाओ। ये सुन के लंजा ने कहा, हो गया। मोशनु ने कहा, मुझे छोड़ के मत जाओ फिर से विंग। ये सुन के लंजा के हाथ से वो स्पून गिर गया। लंजा ने मोशनु की तरफ देखा एंड इस बार मोशनु के फेस में कोई टीसिंग स्माइल नहीं था, एक नॉर्मल स्माइल था एंड मोशनु के आइज सैड था। मोशनु ने कहा, क्या वही वो रीज़न है जिसके लिए आप किसी को भी अपने पास नहीं आने देते? ये सुन के लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया। उसके पास कोई आंसर नहीं था। मोशनु ने कहा, मुझे लगा था कि मैं गलत सोच रहा हूँ एंड IU1 के कंसर्ट के बाद मुझे लगा था कि मैंने गलत ही सोचा है, बट जब कल रात मैंने तुम्हारा जैकेट उसके बॉडी में देखा तब मैं। लंजा ने कहा, जैकेट? कल रात में विंग के साथ था? मोशनु ने कहा, उसे तुम बीच के पास मिले एंड आई थिंक तुमने उसे अपना जैकेट दिया था बिकॉज उसे ठंड लग रहा था। ये सुन के लंजा ने अपने आंखें बंद कर लिया। उसका एंजाइटी बढ़ रहा था। इसका मतलब उसने फिर से कुछ ना कुछ एम्बैरेसिंग किया होगा। मोशनु ने कहा, क्या तुम्हारे सैड होने का रीज़न वो है? ये सुन के लंजा ने शाई किया। उसने कहा, मेरे सैड होने का रीज़न मैं हूँ। ये सुन के मोशनु ने कुछ टाइम तक लंजा को देखा एंड देन उसने कहा, लास्ट नाइट किसी ने मुझे कहा था कि मैं एंड वो बहुत ही सिमिलर दिखते हैं। ये सुन के लंजा ने अपने आंखें बंद कर लिया। मोशनु ने पूछा, क्या मुझे देख के आपको उसका याद आता है? अब लंजा के पास कोई आंसर नहीं था। वो हेल्पलेस था। वो हाँ या ना कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये बात झूठ नहीं है कि मोशनु विंग की तरह दिखता है एंड मोशनु को देखकर लंजा को विंग की याद आता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मोशनु विंग हो सकता है। विंग तो सिर्फ विंग है एंड लंजा कहीं भी विंग को किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। विंग सिर्फ विंग ही है। जब लंजा ये सब सोच रहा था, मोशनु ने कहा, जांगा, क्या आपने मुझे इसलिए हायर किया था? ये सुनकर लंजा शॉक्ड हो गया। उसने मोशनु की तरफ देखा और कहा, शुयानियो, शुयानियो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे कोई और ऐसा आर्ट कर सकता है? मोशनु ने कुछ भी नहीं कहा। लंजा ने कहा, मैंने तुम्हें हायर किया है तुम्हारे टैलेंट की वजह से एंड तुम्हारे वर्क की वजह से। तुम्हारे जैसे मेरे बुक को और कोई भी नहीं समझ सकता। ये सुन के कुछ टाइम तक मोशनु ने लंजा को देखा एंड देन उसने कहा, जब तुम किसी को अपने पास आने ही नहीं दोगे तब तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? जांगा, रियली, क्या होगा अगर कोई तुम्हारे प्यार में पड़ जाए तो? क्या होगा अगर मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया तो? ये सुन के लंजा फ्रोंड हो गया। मोशनु ने कहा, देखा, यही तुम्हारा रिएक्शन होता है। नॉर्मली जब मैं जोक करता हूँ तुम ग्लेयर करते हो एंड जब मैं ये सब बातें करता हूँ तुम ऐसे कन्फ्यूज हो जाते हो, जैसे कि तुम्हें लगता है कि उसने तुमसे प्यार नहीं किया, इसका मतलब कोई भी तुमसे प्यार नहीं करेगा। ये सुन के लंजा स्टन्ड हो गया। वो मोशनु को देखने लगा। मोशनु ने कहा, जांगा, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुमसे प्यार करना कितना ईजी है? लंजा ने कहा, शुयानियो। मोशनु ने कहा, नहीं जांगा, तुम हमेशा मुझे थ्रेट नहीं दे सकते। तुम ऐसे ही हो, कोई भी तुमसे प्यार कर लेगा। तुम ऐसे करते हो, ये ठीक नहीं है। लंजा ने कहा, मैं किसी को नहीं चाहता। मोशनु ने कहा, ये फेयर। लंजा ने कहा, शुयानियो, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इस बार लंजा के टोन में थ्रेट नहीं था, प्लीड था एंड ये सुन के शुयानियो चुप हो गया। लंजा ने कहा, मैं ठीक हूँ, मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ। ये सुन के शुयानियो ने शाई किया। उसने कहा, तुम्हारे चाय ठंडे हो रहे हैं। लंजा ने नोट किया। उन लोगों ने ब्रेकफास्ट किया साइलेंटली।
जब उन दोनों का कैफे से निकलने का टाइम आया तब श्वेनु ने कहा, मैं कुछ देर और रुकना चाहता हूँ, आप जा सकते हो। लंजा ने नोट किया। लंजा ने बिल पे किया। श्वेनु ने बहुत मना किया। उसने कहा कि ये ट्रीट उसका है, पर लंजा नहीं माना। लंजा ने बिल के साथ साथ एक्स्ट्रा टिप भी दिया। ये देख के श्वेनु ने कहा, देखा, मैं तुमसे कहा था ना, इतना अच्छा बिहेव मत करो, मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगा। ये देख के विंग को गुस्सा आ गया। उसने अपने ग्लास को टाइटली पकड़ लिया। वो सोच रहा था मोशनु का हिम्मत कैसे हुआ लंजा के स्पेस में जाने का। वो उसका इतना क्लोज आ गया। जाते वक्त वो सोच रहा था कि उसे लगता था कि वो विंग को समझता है, वो उसे जानता है, वो उससे बहुत प्यार करता है। बट सब कुछ अच्छा नहीं होता। जो आप सोचते हो वो हमेशा नहीं होता। पता नहीं ये डेस्टिनी है या कर्मा, बट इन द एंड वही होता है जो होना था। वो दोनों परफेक्ट नहीं थे, वो दोनों बहुत अलग थे। अगर उनके बीच में जो कुछ भी हुआ उसमें विंग की गलती है तो लंजा की भी गलती है। विंग ने उनका रिश्ता तोड़ा एंड लंजा ने भी तो गिव अप कर दिया ना। तो इसमें विंग अकेला दोषी नहीं है, लंजा भी है। लंजा को गिव अप नहीं करना था। उसे कंटिन्यू विंग से प्यार किया जाना चाहिए था जब तक विंग प्यार में बिलीव ना करे। बट लंजा ने तो गिव अप कर दिया। वो भी तो विंग को छोड़कर चला आया। पिछले 2 साल से लंजा ने अपने आप को बहुत संभाला। उसे पता है कि वो फिर से कभी प्यार नहीं कर पाएगा। उसका पहला एंड आखिरी प्यार सिर्फ विंग है। इसके वजह से लंजा स्टोन हार्टेड हो गया। उसके अंदर अब कोई फीलिंग्स ही नहीं है। उसके सारे फीलिंग्स सिर्फ विंग के लिए है। वो इसको किसी के साथ बांट नहीं सकता। वो नहीं कि इसे प्यार कर सकता है और ना ही विंग को भूल सकता है। विंग ने तो गलत किया ही है, पर लंजा ने भी गलत किया है। अब लंजा को सब कुछ सही करना होगा। उसने बहुत टाइम तक अपने अंदर बिटरनेस को कैरी किया है, बट और नहीं। उसे विंग का दोस्त बनना होगा एंड विंग को इन सारी चीज़ों से फ्री करना होगा। विंग सारे ब्लेम को अकेला कैरी नहीं कर सकता। लंजा को उसको फ्री करना होगा। लंजा को उसका अच्छा दोस्त बनना होगा। लंजा को पता है ये आसान नहीं है, ये बहुत टफ है, बट लंजा को ये करना होगा। अगर किसी दिन विंग को अपना प्यार मिल जाए तो लंजा उनके बीच में नहीं आएगा, लंजा से सपोर्ट करेगा। अगर लंजा विंग को खोने के बाद सर्वाइव कर सकता है तो वो विंग को किसी और के साथ देखने के बाद भी सर्वाइव कर सकता है। लंजा को ऐसा करना होगा। जब वो होटल में वापस आया तब उसने देखा कि विंग अपने लगेज को ठीक कर रहा है। लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड उसने एक स्माइल किया जो रियल था, जेन्युइन था, ट्रू था। लंजा के स्माइल देख के पहले विंग शॉक्ड हो गया एंड देन उसने भी स्माइल किया, वो भी जेन्युइन था। लंजा विंग के पास आया और कहा, क्या हम थोड़ा बात कर सकते हैं? ये सुन के विंग नर्वस हो गया, पर उसने नोट किया। लंजा ने कहा, लास्ट नाइट के लिए आई एम सॉरी। ये सुन के विंग स्टील हो गया। वो होपफुल नज़र से लंजा को देखने लगा। उसने कहा, क्या तुम्हें याद है? विंग के वॉइस में होप था। ये सुन के लंजा को रियलाइज़ हुआ, ओके, इसका मतलब कुछ तो हुआ है। कुछ ऐसा हुआ है जिसे विंग चाहता है कि लंजा याद रखे। इसका मतलब लंजा ने कुछ तो किया है। लंजा ने कहा, विंग, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो? विंग ने कहा, नहीं। क्या मतलब गलत किया है? ऐसे मत कहो प्लीज़। ये सुन के लंजा और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गया। उसका गला सूख गया। उसने कहा, मैंने क्या किया है विंग? प्लीज़ मुझे बताओ। लंजा के वॉइस में प्लीड था। विंग ने लंजा को क्लोजली देखा एंड देन उसने हंसा और कहा, लंजा, तुमने ऐसा भी कुछ नहीं किया है, इतना एम्बेरेस फील मत करो। लंजा ने कहा, देन बताओ मुझे। श्वेनु ने कहा कि मैं तुम्हें बीच पे मिला था एंड अगर मैंने इससे भी ज़्यादा कुछ किया है तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। ये सुन के विंग ने शाई किया। उसने टीस करते हुए कहा, तुम सच में जानना चाहते हो? तुम श्योर हो ना कि तुम ब्लश नहीं करोगे? ये सुन के लंजा ने कहा, हाँ। विंग ने नोट किया और कहा, वेरी वेल। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे चिकन खरीद के दोगे। ये सुन के लंजा कन्फ्यूज्ड हो गया। वो ब्लिंक करने लगा। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड लंजा को ऐसे देख के विंग हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से। उसने कहा, आई स्वेयर यही सच है, तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा? लंजा विंग के फेस को स्टडी करने लगा। वो फ्रोन्ड हो गया। उसने कहा, क्यों? विंग ने कहा, मुझे क्या पता, शायद तुम्हें चिकन्स पसंद है, रैबिट्स नहीं। ये सुन के लंजा ने कहा, ये सच नहीं है। विंग ने कहा, क्या तुम श्योर हो?
ये बोल के विंग लंजे के पास आया। उसने कहा, मैंने कल रात तुम्हारा वॉलपेपर देखा एंड वहाँ पे जो था वो रैबिट तो नहीं था। ये बोल के विंग ने हंसा एंड विंग की हंसी देख के लंजे को अंदर अंदर कुछ हो रहा था, बट उसने अपने आप को कंट्रोल किया। उसने अपने आप को कहा कि वो ऐसा नहीं सोच सकता। तो उसने सॉफ्टली कहा, उसका नाम यूतू है, वो मेरे साथ ही रहती है। विंग ने कहा, बट तुमने रैबिट क्यों नहीं पाला, तुम तो रैबिट्स पसंद करते हो। लंजे ने कहा, वो सॉन्गलंग का गिफ्ट है। विंग ने कहा, आई सी, क्या उसे नहीं पता कि तुम रैबिट से ऑब्सेस्ड हो। लंजे ने कहा, मैं ऑब्सेस्ड नहीं हूँ, सॉन्गलंग को लगता है कि वो भी रैबिट की तरह ही है, इसलिए। ये सुन के कुछ टाइम के लिए विंग लंजे के फेस को स्टडी करने लगा एंड देन वो हंसने लगा। उसने कहा, गुड थिंग कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लंजे ने सॉफ्टली कहा, हाँ मैं करता हूँ। लंजे की ये वॉइस सुन के विंग बिल्कुल मेल्ट हो गया। उसने एक सॉफ्ट स्माइल किया एंड विंग की ये सॉफ्ट स्माइल देख के लंजे को कुछ हो रहा था, तो उसने अपना फेस को टर्न कर लिया। देन उसने कहा, मुझे जाना चाहिए, हम अभी निकलेंगे। ये सुन के विंग लंजे से पीछे हट गया। उसने कहा, राइट, हम भी जल्दी निकलेंगे, हुसैन पैक कर रहा है। लंजे ने अपने सूटकेस उठाया और कहा, ड्राइव सेफ। ये बोल के वो आगे जाने लगा। तभी विंग ने लंजे के एल्बोस को पकड़ लिया एंड लंजा वहाँ पर स्टिल हो गया। विंग ने कहा, वेट। ये बोल के विंग ने अपने लगेज से एक वाइट जैकेट निकाला एंड देन उसने उस जैकेट को लंजे के हाथ में रखा और जैकेट की तरफ देखते हुए कहा, ये मेरा नहीं है। ये वर्ड्स सुन के लंजे को अंदर अंदर कुछ हुआ। ये डेजावू था। ये सेम वर्ड्स लंजे ने भी कहा था। लंजे ने आसपास देखा, देन उसने कहा, आज ठंड है, अगर तुम चाहो तो तुम इसे रख सकते हो। विंग ने स्माइल किया और कहा, आई डोंट थिंक मुझे ऐसा करना चाहिए। लंजे ने नोट किया एंड जैकेट को एक्सेप्ट किया। अब लंजे को लगा कि उसे कुछ करना चाहिए। उसने अपने आप से जो प्रॉमिस किया है उसे वो प्रॉमिस रखना चाहिए। तो उसने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग, लंच करना चाहोगे एक दिन। ये सुन के विंग पहले शॉक्ड हो गया। उसने कहा, सच में। लंजे ने नोट किया। उसने कहा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम ऐसा कर सकते हैं। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। उसने कहा, हाँ ऑफ कोर्स, मैं करना चाहूँगा, आई वुड लव दैट। ये सुन के लंजे का हार्ट वार्म हो गया। उसके अंदर से सारा टेंशन गायब हो गया। एंड तभी विंग ने कहा, लंजा, आई नो मुझे ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, मेरे पास वो राइट नहीं है, बट। ये बोल के विंग ने शाई किया। देन उसने कहा, लंजा, सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, अब मुझे डर लग रहा है। ये सुन के लंजे को बहुत बुरा लगा। उसके अंदर ही अंदर बहुत पेन हुआ। उसका बहुत मन कर रहा था कि वो विंग को अभी हक करे एंड पूछे, जस्ट तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया है, क्या हुआ है, तुम्हारे आईज इतना सैड क्यों है। बट लंजे ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर विंग ऐसा नहीं कर सकता तो लंजे भी नहीं कर सकता। अगर विंग के पास ये राइट नहीं है तो लंजे के पास भी नहीं है। तभी विंग ने कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अचानक से तुमने ये ऑफ़र क्यों किया। ये सुन के लंजा सोच रहा था कि उसको भी इसका आंसर पता नहीं, उसे भी पता नहीं क्यों, बट उसने कहा, हम कहीं भी अच्छे दोस्त नहीं बन पाए एंड ये हमारे लिए फेयर नहीं है, तो इसलिए। अब वो इनका स्माइल गायब हो गया। उसके आइस में कुछ और ही एक्सप्रेशन आ गया, बट उसने अपने आप को ठीक किया एंड उसने फिर से स्माइल किया। उसने कहा, राइट, ये फेयर नहीं है लंजा, तुमने सही कहा है, आई कैन नॉट वेट। ये बोल के विंग ने स्माइल किया। लंजा ने कहा, मी एज़ वेल। ये बोल के उसने भी नोट किया। अब वो लोग पार्किंग लॉट में थे। लंजा के कार के सामने मियाँ एंड सॉन्गलैंग ऑलरेडी वेट कर रहा था। अभी तक मोशनु वहाँ पर नहीं आया था एंड विंग भी पार्किंग के उस पार अपने कार के पास था। मियाँ ने कहा, ये शुएन्यू कहाँ पर है। देन मियाँ लंजे के पास आई एंड उसने पूछा, मैंने देखा कि तुम विभूषण के साथ बात कर रहे थे। लंजे ने कुछ कहा नहीं। वो अपने सूटकेस को ट्रंक पे रखने लगा। तो मियाँ ने कहा, वांग जी। इससे पहले मियाँ और कुछ कहती, वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई दिया। उन लोगों ने आवाज़ की तरफ देखा तो उन लोगों ने देखा कि वॉल के पास जो रिसेंटली बना है वहाँ पर जिंग वांग याओ एंड शू यांग लड़ाई कर रहे हैं। वो लोग फाइटिंग कर रहे हैं। ये देख के सॉन्गलैंग ने कहा, ये सब क्या हो रहा है। तभी लंजे ने देखा कि विंग रोड के उस तरफ खड़ा है एंड वो बहुत ही टेंस्ड है। उसके फेस में कुछ वॉरीनेस है एंड वो कुछ ढूंढ रहा है। ये देख के लंजे को बुरा लगा। उसका बहुत मन कर रहा था कि वो विंग के पास जाए, उससे बातें करे।
उसे रिलैक्स करे। इससे पहले लंजा जाता, सोंगलंग ने कहा, वांग जी, उसके पास उसका दोस्त है, ऑल राइट। ये सुनकर लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड नोट किया, क्योंकि ये बात तो सच है, लंजा एक फुलिश है। विंग के पास उसके दोस्त है, लंजा को उसकी ज़रूरत नहीं है। मियाँ मियाँ ने कुछ टाइम के लिए लंजा को देखा एंड देन उसने टॉपिक को चेंज कर दिया। उसने कहा, सुएनू कहाँ मर गया, उसे कॉल करती हूँ। ये बोल के वो उसे कॉल करने लगी। लंजा ने फिर से विंग की तरफ देखा एंड उसने देखा कि विंग किसी की तरफ अपने हाथ को बहुत ही एग्रेसिवली वेव कर रहा है। लंजा ने विंग के गेस को फॉलो किया एंड उसने देखा कि विंग के असिस्टेंट चिनसू उसी वॉल के सामने खड़ा होकर किसी से फ़ोन पे बात कर रही है एंड वो विंग को देख नहीं पा रही। ये देख के लंजा फ्रोंड हो गया। उसने फिर से विंग की तरफ देखा और देखा विंग बहुत ही एग्रेसिवली अपने हाथ को वेव कर रहा है। जब लंजा ने देखा कि जिनसू अभी भी विंग को देख नहीं पा रही, तब लंजा को लगा कि अब उसे वहाँ पर जाना चाहिए। उसने सोंगलंग से कहा, मैं अभी आता हूँ। ये बोल के वो चिंसू की तरफ जाने लगा। वो सिर्फ 2 स्टेप ही आगे गया, तब उसने देखा कि सोंगलंग ने मियाँ मियाँ को खींच के वॉल के सामने से हटा दिया एंड वो वॉल नीचे गिर रहा है। बिकॉज वॉल के ऑपोजिट ही जिंग गुआंगयाओ एंड शुयांग फाइटिंग कर रहे थे, उनकी वजह से वो वॉल नीचे गिर रहा है एंड वॉल के नीचे लिटरली चिंसू खड़ी है। ये देख के लंजा अपने आप को रोक नहीं पाया, वो दौड़ने लगा। सोंगलंग ने लंजा को बहुत बुलाया बट लंजा नहीं रुका। चिंसू उससे बहुत दूर है, लंजा को जल्दी जाना होगा। इससे पहले वो वॉल कम्प्लीटली चिंसू के ऊपर गिरता, लंजा ने चिंसू को अपने आप से कवर कर लिया एंड वो वॉल लंजा के ऊपर गिरने लगा। लंजा बेंट हो गया। इससे पहले वो वॉल कम्प्लीटली लंजा के ऊपर गिरता, लंजा ने चिंसू को पुश कर दिया एंड दूर फेंक दिया एंड वो वॉल अब कम्प्लीटली विदाउट मर्सी लंजा के ऊपर गिर गया। लंजा ग्राउंड पे गिर गया एंड उसके ऊपर पूरा वॉल था। कुछ सेकंड में ही लंजा का पूरा वर्ल्ड टूट गया। उसे रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि उसके साथ एक्चुअली हुआ क्या। उसका पूरा दुनिया पॉज हो गया। उसके आसपास सिर्फ साइलेंस था। उसको अपने बॉडी से ब्लड फील हो रहा था। उसे अपने बॉडी का नम्बनेस फील हो रहा था। उसने स्लोली अपने हेड को थोड़ा ऊपर किया। देन उसने देखा कि चिंसू बहुत ही दूर गिरी पड़ी है, वॉल से बहुत दूर, एंड वो सेफ़ है। बट वो बहुत ही ज़्यादा कांप रही है, बट वो सेफ़ है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। ये देख के लंजा को रिलीफ फील हुआ। उसे फील हुआ कि उसका काम हो गया, उसने अपना ड्यूटी कंप्लीट किया। वो आसपास से चिल्लाने का आवाज़ सुन सकता था, सबके उसके पास दौड़ के आने का आवाज़ वो सुन सकता था। उसे पता है कि उसका दोस्त अभी उसके पास आएंगे, उसका भाई भी उसके पास वापस आ जाएगा उसे लेने के लिए। वो अकेला नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। लंजा अपने आप से यही कहता रहा, वो ठीक हो जाएगा। लंजा को पता है कि वो मर भी सकता है, उसका जान जा सकता है। वो नहीं चाहता कि वो मर जाए। उसे याद आ रहा था कि उसका एक सिंपल लाइफ है, एक छोटा सा फैमिली, फ्रेंड्स, कुछ बच्चे जिसके लिए वो केयर करता है, उसका छोटा सा यूतू, उसके पास सब है। वो अभी अपनी लाइफ को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, वो मरना नहीं चाहता। बट अब लंजा कुछ भी नहीं कर सकता। अब वो अपने आप को सेफ नहीं कर सकता। अब वो पूरी तरीके से वॉल के नीचे दब चुका है। तभी उसे एक फैमिलियर वॉइस सुनाई दिया, एक फैमिलियर चिल्लाने का आवाज़ सुनाई दिया। वो आवाज़ लंजा कभी भी कहीं पर भी पहचान सकता है, बट उसने अपने हेड को टर्न नहीं किया, वो कर नहीं पा रहा था। वो इस इंसान को एक बार देखना चाहता था, उसका वॉइस एक बार सुनना चाहता था। इससे पहले उसका जान चला जाए, वो एक बार उसे देखना चाहता था, उसे हक करना चाहता था और कहना चाहता था कि वो ना रोए, लंजा उसके साथ ही रहेगा। बट वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। काश वो एक बार विंग की तरफ टर्न कर पाता, काश वो एक बार उसे देख पाता, काश एक बार वो गिव अप करने के लिए विंग से माफ़ी मांग पाता, काश एक बार वो बात कर पाता, काश वो विंग को कह पाता कि तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते, बट स्टिल तुम इतने ब्रोकन दिख रहे हो विंग। बट अब वो ये सब नहीं कह सकता और ना ही कुछ कर सकता। धीरे धीरे लंजा के सामने सब कुछ ब्लैक हो गया एंड वो सेंसलेस हो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? आई नो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए। ओके, सो डोंट बी सैड, आई होप नेक्स्ट पार्ट अच्छा ही होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।